मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज़ डे 5 और इस समय है हम अपने होटल में और बस चेकआउट करने ही वाले हैं। कल रात को एक्चुअली मैंने आउटरो वीडियो बनाई नहीं क्योंकि कल हम लोग इतना थक गए थे कि आते ही सब लोग सो गए थे, तो कल तो नहीं हो पाया। बट टुडे वी आर एट होटल, और अभी हम हैं वास्को डी गामा में एंड दैट इज़ द व्यू यू कैन सी। और अब यहाँ से आज हमारे ट्रिप का नया फेज स्टार्ट होने वाला है क्योंकि आज हम जाएंगे गोवा से लक्षद्वीप थ्रू क्रोडेला क्रूज। सो आज की का व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो कीप ऑन वाचिंग। बाय। आई एम तो रेडी और वी आर रेडी टू गो। तुम थोड़ा वास्को डी गामा पहले हम एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा ही, फिर हम लोग पहुंचेंगे पोर्ट पे एंड वहां पे हम जाएंगे क्रोडेला क्रूज। हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ? So, तुमने क्रूज पे जाने से पहले अपनी तबीयत खराब कर ली है? Say something. जल्दी कुछ बोलो। मैं परफेक्ट हूँ। हाँ, बस ये है हमारा क्रूज पे जाने से पहले स्टेटस। होटल से चेकआउट करने के बाद हमने सोचा पास में कहीं हम लोग पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो हमने बिल्कुल साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करा। मैंने मंगाया मैसूर डोसा विच वॉज वेरी नाइस। देन हम लोग गए बिरला टेम्पल एंड इट वॉज गुड, यहाँ पे बहुत ही सूदी। उसके बाद हम गए, यहाँ हम पहुँच चुके हैं पोर्ट पे क्रोडेला क्रूज पे। तो ये है हमारे ट्रिप का मोस्ट अवेटेड थिंग जो मतलब मैं ट्राई करना चाहती थी। सो इट वॉज माई सिस्टर्स ड्रीम कि वो एक बार चाहती थी एक्सपीरियंस करना क्रूज में। मेरा तो ये कोई सपना भी नहीं था, बट मैंने इतना इन्जॉय किया यहाँ पे। आई कांट टेल यू, द मोमेंट आई एंटर द शिप मुझे अलग ही लेवल की सारी मूवीज मुझे याद आ गई। टाइटैनिक, कहो ना प्यार है, हमराज, दिल धड़कने दो, सारी मूवी को मैं यहाँ पे आके बस सोचने ही लग गई थी और मैं बिल्कुल अपने उस क्रूज वाले जोन में चली गई थी। आई वॉज एंजॉइंग अ लॉट हियर। एंड पता है क्रूज का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था? मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा था कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, जल्दी चलो यहाँ से लेट हो रही है, क्योंकि आई वॉज फ्री। सो यहाँ पे मैं अपने पापा के साथ वीडियो बनवा रही हूँ। पापा को मैंने बोला थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए, तो ही वॉज हेल्पिंग मी। एंड अभी हम लोग जाएंगे अपने रूम में। मैं सोच रही हूँ ड्रेस चेंज करने के लिए क्योंकि आई वॉन्ट टू बी फ्री हियर। अब मैं बिल्कुल यहाँ पे रिलैक्स करना चाहती हूँ। सो दैट्स अ थिंग। Please note that approximate. So how are you feeling right now? Bamboozled is the key word here. मैं तो एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी। ये अभी हम लोग शिप में हैं, मतलब डेक पे हैं, नॉट डेक। हम लोग अपने रूम की चारों तरफ पहले एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहाँ पे। So this is the dead end. Okay. Okay, that end हो चुका है। Oh. And now we are going to somewhere. हम लोग बस हम अपने इस शिप के एक्सपीरियंस को बस और अच्छा बना रहे हैं। हम लोग बस क्रूज पे पतला होना तो बहुत टफ है। तो अब टाइम हो चुका है हाई टी का, मतलब कि थोड़ा सा स्नैकिंग का टाइम हो गया। तो मैंने उठा लिया बड़ा पाव, सैंडविच, कुकीज एंड कॉफी, एंड इन दिस व्यू आई एम हैविंग इट। मैंने वैसे डायरेक्टली अपनी हाई टी की वीडियो बना ली। मैं एक्चुअली लंच की ना वीडियो बनाना शायद भूल गई थी या मैंने मिस कर दिया, आई डोंट नो। बट अभी मैं आपको डायरेक्ट हाई टी दिखा रही हूँ। इससे पहले हम लोग यहाँ पे जब क्रोडेला क्रूज में हमने एंटर किया तो हमें वेलकम ड्रिंक के साथ वेलकम किया गया, और उसके बाद आते ही थोड़ी देर बाद हमने लंच कर लिया था एंड लंच वॉज सो गुड। एंड अभी हाई टी हो गई है, मतलब हाई टी का टाइम हो गया और हमारे पेट में बिल्कुल जगह ही नहीं थी। स्टिल आई हैड इट। एंड उसके बाद इतना खाने के बाद शिप भी चल पड़ी थी और मैं एंजॉय करने के पूरे जोन में आ गई थी। तो मैंने सोचा चलो डेक पे चलते हैं। मौसम इतना अच्छा था, यहाँ पे सनसेट भी हो रहा था, तो सोचा जस्ट एंजॉय दिस मोमेंट। बिल्कुल मैंने आधा टाइम तो यहाँ डेक पे ही निकाल दिया जस्ट टू वॉच द सनसेट। शिप पे वैसे करने के लिए तो बहुत कुछ है। मैं इतना कंफ्यूज थी इस पॉइंट पे कि मैं पहले ओशन एंजॉय करूँ, मैं सनसेट देखूँ, यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मैं उसे एंजॉय करूं। तो मैंने सोचा पहले ना शाम एंजॉय करते हैं, सारी चीज़ें बाद में होंगी। पहले मुझे ये सनसेट एंजॉय करना है, मुझे ये ओशन एंजॉय करना है। एंड थैंक गॉड मैंने कल पैरासेलिंग कर ली क्योंकि आज मुझे कुछ डर नहीं लग रहा था।
इनफैक्ट आई वॉज इंजॉइंग एवरीथिंग। एंड उसके बाद हम लोग गए, यहाँ पे म्यूजिक चल रहा था, वहाँ पे सॉन्ग्स था। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के गज़ब उतारने Then my sister and I tried wine for the very first time and my experience was, you can see on my face, ऐसा लग रहा था कोई गंदी सी मेडिसिन मुझे पिला दी गई है जिसका फायदा भी कुछ नहीं है। लोग कहते हैं वाइन पीने से ग्लो आता है, पर ग्लो आएगा कैसे, कोई पिएगा कैसे। फिर टाइम हो गया था डिनर का। आई नो इतना खाने के बाद भी डिनर बिल्कुल जगह नहीं थी, बट आई वॉन्टेड टू ईट, तो मैंने थोड़ा सा डिनर भी कर लिया एंड इट वॉज सो यम्मी। फिर टाइम हो गया था क्रोकोडाइल क्रूज में। यहाँ पे एक शो होता है बल्ले बल्ले, एंड ये शो बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे लाइव एक्टिंग कर रहे थे ये, एंड इतनी अच्छी एक्टिंग, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतना अच्छा डांस, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग थी इनकी, बहुत ही क्यूट सी छोटी सी लव स्टोरी थी, बट इट वॉज सो गुड। ऐसा लग रहा था मैं सामने से एक बॉलीवुड मूवी देख रही हूँ। सो हेलो गाइस, आई एम बैक। और मैंने मॉर्निंग में वीडियो बनाई थी और अभी तक आपने थोड़ी बहुत ग्लिम्स तो देख ही लिया है कि आज का दिन कैसा गया है। और आपको पता ही है कि मैं अभी क्रूज में बैठी हुई हूँ, एंड सी द ओशन एंड द डेक, एंड राजन एंड आई आर हैविंग मिडनाइट स्नैक्स एंड इट्स राइट नाउ 1 AM। और हम लोग सैंडविचेस खा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भुक्कड़ों के लिए बिल्कुल हर चीज़ के लिए उन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। इवन यहाँ पे पार्टी भी चल रही है, हम लोग पार्टी से भी जस्ट आ रहे हैं। मुझे ठंड लग रही है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे ओशन के पास यहाँ पे इतनी ठंड है, तो जितना आप ऊपर जा रहे हो ना उतना आपको ठंड लग रही है। सो मैंने इसलिए स्वेटर पहन लिया है। सो निशु, शिप पे हम वापस आते हैं। हम एक बार हमने लास्ट हमने इनको कहाँ पे छोड़ा था? सो वी लेफ्ट यू जब हम लोग एयरबीएनबी भी थे। एयरबीएनबी पे थे। उसका अगले दिन कैसा गया? सो यस्टरडे वॉज एक्चुअली लिटिल टायरिंग। हमने कल कोई खास एक्टिविटी ऐसी नहीं की, तो हम सबसे पहले मॉर्निंग में कहाँ गए थे? क्या बात कर रहे हो? हम लोगों ने कल सबसे अच्छी वाटर एक्टिविटी की है, विच इज पैरासेलिंग। ओह या, कल मैंने पैरासेलिंग करी है, एंड लेट मी टेल यू, राजन एंड ईलू वर सो एक्साइटेड अबाउट टू डू दैट। और मेरी इतनी हालत टाइट थी, मुझे इतना डर लग रहा था कि मैंने बस अपने बिल्ले का नाम, डैनू का नाम लिया और मैंने बस कर लिया। इतना एक्साइटिंग, इतना मज़ा आया। मैं क्लिप यहाँ पे कहीं डाल दूँगी। इट वॉज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस दैट आई डिड। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? I loved it. I completely loved it. एक्चुअली ही डिड इट ट्वाइस। एक बार वो ईलू के साथ गया, हमारी बहन के साथ, बड़ी बहन के साथ, फिर उसके बाद उसने सेकंड नंबर मेरे साथ भी किया। और हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए कि हम लोगों ने डबल हाइट कर दी। तो नॉर्मली वो आपको 100 फीट ऊपर लेके जाते हैं, राजन ने बिना पूछे 200 फीट करवा दिया और मुझे एक्चुअली मज़ा आया। और वो जब आपको 200 फीट पे लेके जाते हैं तो बीच में आपको ओशन में डिप करते हैं। ओ गॉड, क्या एक्सपीरियंस था। तो कल के पूरे दिन का हाईलाइट तो भाई वही था। Not really. कल के दिन का एक और हाईलाइट था, which was the casino. Oh yeah! So for the very first time in my life, I visited casino। और वहाँ मेरी लक कुछ खास काम नहीं कर रही थी, क्योंकि बेसिकली हम लोग को कुछ पॉइंट्स दिए। आप लोग में से कई लोग होंगे जो कैसीनो जा चुके होंगे, तो हमें कुछ पॉइंट्स मिले थे। जिन पॉइंट को अगर आप जीतते हो तो आप उन्हें एनकैश करा सकते हो। तो मुझे 1000 पॉइंट मिले थे, एंड वो मैंने एक्चुअली 1500 मिले थे, एंड वो मैंने उसमें से 1000 मेरे आई लॉस्ट। बट उसके बाद पापा को धीरे धीरे इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ, और फिर पापा ने मेरे बर्थ डेट, राजन की बर्थ डेट एंड नीलू की बर्थ डेट, मतलब 26, 20 एंड 5th पे बेट लगाया और नंबर आया 26। यस, माय बर्थ डेट। तो इट वाज वेरी मैजिकल मोमेंट, नॉट मैजिकल, इट वाज वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी इन कैसीनो। तो मुझे मज़ा तो आया कैसीनो में। हाउ अबाउट यू? I've been there once. I love this. So we went to a new casino this time. So I already went to Big Daddy Casino. I think it's the most famous casino. इस बार मैं दूसरे casino के लेके गया था। तो Novotel has started their chain casino reverse.
so that is in direct competition with I think Strike by Hyatt. If you're planning with family, I think these are the two best casinos that you can visit: Hyatt, Strike by Hyatt, and then Casino Rivers by Novotel. As you guys can see, मेरी आवाज़ जा चुकी है बिकॉज मैंने कल बहुत फन किया है. मैंने दो बार पैरासेलिंग की है, मैंने 20 मिनट किए हैं, फिर मैं डायरेक्ट जाके AC में बैठ गया हूँ. सो ऑफ कोर्स हाँ, उससे मुझे याद आया इस ट्रिप पे. तो मेरे साथ ना ट्रिप पे एक चीज़ है, वैसे आई डोंट लिव इन द मोमेंट, मुझे हमेशा हर वक्त कुछ ना कुछ टेंशन लगी रहती है, बट व्हेन आई एम इन माई वेकेशन आई लिव इन द मोमेंट, ईच एंड एवरी मोमेंट. सो आफ्टर पैलेस सेलिंग हम लोग ने तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी थी और मुझे ओशन से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता. हम लोग बीच पे थे और मुझे इतना मज़ा आ रहा था, पर ये सब लोग ना मुझे पीछे पकड़ पकड़ के ये लोग लेके गए. तो सो अमेजिंग. तो कल के दिन में एक्चुअली हम लोग ने एडवेंचर तो करा, बट हमने ना एक रॉन्ग डिसीजन लिया, which was to go to a lunch at दिल्ली दरबार. दिल्ली दरबार हम गए थे. दिल्ली दरबार का खाना बहुत अच्छा है, उसकी गलती नहीं है. इट वॉज द टाइमिंग. सो हम ये लंच किया हमने 3 या 3:30 4 बजे के अराउंड, एंड देन हम लोग को 7 बजे कसिनो जाना था. तो हम लोग जब कसिनो पहुँचे, वी वर नॉट रियली फीलिंग एनी हंग्री. तो हमारा प्लान टू गो टू द कसिनो मेड अस, पहली बात तो ये कि खाना में इतना हैवी खाया था कि हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे. जब आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हो, यू मस्ट हैव फेल्ट इट कि आप थोड़ा टायर्ड फील करते हो. तो हमने भी वही किया, कल हम थोड़ा टायर हो गए थे ड्यूरिंग द कसिनो, बट स्टिल आई थिंक द कसिनो जो गेम जितना इंगेजिंग था, रूल हमने खेला, हमने अंदर बाहर खेला, तो हमें मज़ा आया. सो वी enjoyed. I think that was last night, but let's now talk about today. Today's. So today till 12. By the before today, let's rate yesterday. So we went to, let's cover 3 major topics. There were 3 major topics. One was Anjana Beach breakfast. I think that was really good. I would rate it 8 out of 10 because we had fried rice. I think Yes, we had the fried rice in breakfast because हमारे पापा को चिकन फ्राइड राइस बहुत पसंद है, तो हमने ब्रेकफास्ट में वही मंगा ली. And I ordered Nutella pancake and it was so good. That was so good. That was genuinely 10 out of 10. Yes. So for me, Cafe or Antonio's Nutella pancake, you guys should eat it. yeah. So for me, because of the Nutella pancake, I would rate 9 out of 10. Yeah, I really loved the cafe there. Then we went on to for the parasailing. Parasailing is, of course, I think for you it must be. And we went to which beach? We went to Candlem Beach, and Candlem Beach is one of the cleanest beaches there. Yeah. It was so clean. The changing room was also so neat and clean. Even women washroom was clean. Yeah, I must say. Everyone who is doing water sports should only go to Candlem. They should not go to Baga, Kalangut or any other beach. Anjuna, never go to Anjuna. Just go to Candlem Beach for water activity. It is the best. So how would you rate this? So parasailing I liked it, but I was not that much thrilled. So I would give it a 6. Thrilled? I was so thrilled. I was so scared. It was too simple for me. Yeah, of course, yeah. But I was so scared कि पहले तो मेरा मन हो रहा था कि लेट्स ड्रॉप इट, नहीं करते. एक तो मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, ऊपर से चारों तरफ ओशन ही ओशन. मतलब आप सोचो कि क्या डर का लेवल होगा. और कहीं अगर मैं टपक गई तो गई मैं नीचे डायरेक्टली ओशन में. तो फिर इसी तरह मैंने हिम्मत जुटाई और मैंने किया, और इट वॉज सो ग्रेट. Rating it. सो मेरी रेटिंग तो ऑब्वियसली पैरासेलिंग के लिए तो 10 आउट ऑफ 10 है, मोर देन 10 आउट ऑफ 10 है. Okay, मेरी 7 रही. 7? I liked it, but not that much. प्लीज़, मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग था. एंड आफ्टर दैट उस बीच में मैंने जो एंजॉय किया है, मेरे लिए तो भैया बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग था. फिर आ जाते हैं कसिनो की रेटिंग पे. नो, बिफोर दैट वी वेंट टू जेल म्यूजियम. जेल म्यूजियम was fine. I think it is good अगर धूप नहीं हो रही है. हाँ, दैट आई वुड एग्री. ऐसे टाइम पे विजिट करो जब दोपहर में मत जाओ. I'll tell you what. अगर आप गोवा में नए हो
और आप सबसे पहले कहीं जाना चाहते हो, आई थिंक सबसे पहले आप फोर्ट अगोड़ा जाओ, वहाँ पे आपको बाकी जगहों की हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा. देन यू कैन ऑल्सो अप्रिशिएट द अदर प्लेसेस एज वेल. I agree. So yeah, I do agree. So for me, I think I would give a 6 out of 10 because मेरा experience बहुत tiring हो गया था वहाँ पर. For me it was also a 6. Believe me, 6 is a good figure. फिर then we went to some Delhi Darbar. no, after Delhi Darbar we went to Fontenas. We went to Fontenas. Yeah, Fontenas is really nice. Fontenas is one of the old. So it is. If you don't know what Fontenas is, it is a colorful street in Punjab. So that was really aesthetic. आपको वहाँ की vibe बहुत ही chill लगेंगी. You would feel कि यार बहुत ही एक homely जगह पे हो जहाँ पे आपको और and it felt kind of foreign also because of वहाँ की vibe थी. That was थोड़ी सी Greece वाली vibe. yeah. मैंने वहाँ पे बहुत फोटो क्लिक करी, बहुत enjoy किया. I would rate it 8, 100%. 8 is good figure for it. I would rate 9 out of 10. Okay, makes sense. It can be 100%. And 100%. Then we went on to the casino. Casino I would rate 9. For me, because I've been to casino for the first time and my luck actually was not in my favor, but still I loved it, so I would give 9 out of 10. Okay, perfect. Now let's move on to Today is the major point is this cruise. Yeah, so I'll tell you about the journey that we had. So मैं एक बार अभी हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आज के बारे में. So आज का दिन स्टार्ट होता है हमारा वास्को डी गामा में. हम वी वेंट टू बहुत ही एक अच्छे होटल में थे हम लोग लास्ट नाइट. तो हम लोग एवरीवन स्लेप्ट लाइक अ लॉग. ठीक है, सब लोग जो सोए हैं सब मैं बता रहा हूँ 5 मिनट के अंदर तो सब लोग सो चुके थे. जब होटल पहुंचने के बाद बहुत ही अच्छी नींद आई है सबको. इट वॉज अ 4-star होटल. इट वॉज सुपर कम्फर्टेबल. रीजेंटा प्लेस वास्को गोवा. यू गाइस कैन विजिट. इट इज़ अ गुड होटल. ओके, सो हमारी सुबह यहाँ से हुई है. तो हम लोग सबसे पहले गए थे बिरला मंदिर विच वॉज सम. बिरला मंदिर आई बिलीव यू मस्ट हैव आल्सो लाइक्ड इट. Yeah, Mandir was good. Yeah. But after that we went to Bits Goa actually. So let me just tell you. So he's from Bits Pilani and इसने यहाँ पे गोवा में भी कुछ टाइम गुजारा था. So it was a मैंने जाके सिक्योरिटी गार्ड को बोल दिया कि मैं बिट्स गोवा का ही हूँ. Who are they to check? Yeah, so फिर it was his nostalgia. So we went to visited that वो place. अच्छी जगह थी. आई थिंक दैट इज अ नॉस्टैल्जिया. तो उसको रेट नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज प्योरली बेसिस ऑन नॉस्टैल्जिया. सो उसके बाद हम लोग फाइनली पहुंचे कॉर्डेला क्रूज के बोर्डिंग पॉइंट विच वॉज मोरमुगांव फोर्ट. सो ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो इट इज़ वेरी फेयरली. आपको हर जगह आपको लाइंस बहुत क्लियर है. आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस पाथ से होके जाना है. सो अब हम बात करेंगे ओनली जब आपने शिप बोर्ड कर ली थी उसके बाद से. So right now I'm going to talk about the Cordelia cruise experience. So हम हमारा हुआ यहाँ पे वेलकम ड्रिंक के साथ, जो कि आई थिंक इट वॉज गुड. इट वॉज लेमन सोडा आई गेस. देन हमें एक मॉकड्रिल दिया गया जिसमें आपको लाइफ जैकेट पहनाना सिखाते हैं. जस्ट लाइक कि आप एयरप्लेन में जब बैठते हो तो आपको सिक्योरिटी के बारे में बताया जाता है. इट्स जस्ट लाइक दैट इन द शिप एज वेल. उसके बाद हमने करा लंच फूड कोर्ट पे. एंड एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जब आप प्लान कर रहे हो क्रूज़, कॉर्डेलिया क्रूज़ पे अगर अपना प्लान कर रहे हो विजिट, सो अच्छे से सोच के आना कि अपना डाइट वगैरह सब छोड़ दो. मत सोचो उस बारे में, क्योंकि ये आपको क्रूज़ इतना खिलाएगा कि और आपका मन भी करेगा खाने का. और यस, यहाँ पे जिम भी है, तो अब जो आप कैलोरीज यहाँ पे इंटेक करोगे उसको बर्न भी कर सकते हो जिम में जाकर. पर अभी तक हम लोग जिम गए नहीं है. वो कल मैं मॉर्निंग में जाऊँगी इफ़ मैं उठी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है अराउंड 1:30. सो उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था. सो आफ्टर आवर फूड हमने कल के लिए शोर एक्सकर्जन बुक किए थे विच वॉज फॉर लक्षद्वीप. तो अब मी
Nishu and our assistant Yes, going to do. for Lakshadweep, I will not tell you right now. I will tell you later in next vlog. Right now, I will not tell you about what we are going to do, what is our plan. I will not tell you. But talking about today, so after that, we went to we just We explored the ship. we explored the ship. We experienced the sunset in this ship. The sunset was awesome. Awesome. bhai. Yeah, The it was sunset awesome. magical. It was magical. So आधा टाइम तो मैंने वही बिताया. भाई सबको आना चाहिए यहाँ का सनसेट देखने के लिए. ऑल्सो मतलब मेरा पहला ही दिन है. खर्चा बहुत होगा इस शिप में, मतलब बहुत तो नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ जो ये अफोर्ड कर सकता है, everyone should visit this. Yes. Don't overthink this. This is going to be one of the best experiences I of would your also life. say this. This would form your core memory. Because in this ship you will get everything. Like what you like to eat, you will get here. If you like to read, you get the library here. If you like to shop, you can shop here. If you like to party, you can party here. There is a party going on there and हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं. So you will get everything. और apart from these materialistic things, you will get the natural view. मतलब ओशन में बैठे हो आप और यहाँ पे ओशन में बैठ के आप खाना एंजॉय कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो. सो व्हाट यू वांट यार. बिल्कुल सही बात है. मैं तो बोल रहा हूँ आप आ जाओ फिर वापस आओ फिर. सो दैट इज़ द थिंग. सो उसके बाद हमने डिनर करा और अभी तक हमारा क्रोडेलिया क्रूज का जो एक्सपीरियंस है वो 10 आउट ऑफ 10 है. और दैट्स द थिंग. अब हम लोग जा रहे हैं सोने. मे बी हम लोग सोने जाएं, मे बी हम लोग सैंडविच खाएं या हम लोग भी पार्टी कैरी ऑन करें, हमें नहीं पता क्योंकि अभी लक्षद्वीप के लिए कल जल्दी भी उठना है. सो डोंट नो, बट राइट नाउ वी आर जस्ट साइनिंग ऑफ. See you guys. See you tomorrow. बाय.